सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे एक्सियोम 4 मिशन के जरिए अंतरिक्ष विज्ञान में बढ़ते भारत के कदम और उसमें लखनऊ के रहने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की भूमिका पर मुमताज अली और शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। तालियों की ये गड़गड़ाहट अंतरिक्ष में भारत के नए अध्याय की वो गर्जना है जिसने पूरी दुनिया को भारत के विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बढ़ते कदम का एहसास करा दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 1984 में कैप्टन राकेश शर्मा के इतिहास रचने के 41 साल बाद फिर से नई कहानी लिखते हुए अपने 3 साथियों के साथ अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के लिए जब 25 जून को उड़ान भरी तो ये तारीख भारत की उम्मीदों आकांक्षाओं को नई ऊंचाइयों पर ले गई, जिसका सुखद एहसास खुद शुभांशु शुक्ला ने भी किया। उड़ान भरने के कुछ देर बाद शुभांशु ने अंतरिक्ष से संदेश भेजा और कहा कि ये यात्रा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की शुरुआत नहीं है बल्कि भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुभांशु अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले दूसरे जबकि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय हैं। 25 जून को यात्रा पर निकले शुभांशु और उनकी टीम ने 28 घंटे की यात्रा के बाद अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर कदम रखा। चारों अंतरिक्ष यात्री मिशन के दौरान 14 दिन अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेंगे। इस अभियान की कमान एक्सियोम स्पेस की मानव अंतरिक्ष उड़ान निदेशक पैगी विटसन संभाल रही हैं। शुभांशु पायलट की भूमिका में हैं, वहीं 2 अन्य मिशन स्पेशलिस्ट यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के स्लावोस उजनास्की और हंगरी के तिबोर कापू भी इस मिशन में शामिल हैं। ये उपलब्धि पूरे देश के लिए बड़ी है। इस मौके ने हर किसी को गौरवान्वित महसूस कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि शुभांशु अपने साथ 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों की इच्छाएं, उम्मीदें और आकांक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु के अंतरिक्ष मिशन पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व और हाल ही में शुरू किए गए अंतरिक्ष सुधारों के कारण संभव हुआ है और विकसित भारत के विजन की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने जो विकसित भारत का हमारे लिए एक लक्ष्य रखा है उसकी जानिब ये उड़ान है एक बहुत बड़ी, और ये संभव भी इसीलिए हुआ कि मोदी जी में वो इच्छा शक्ति थी। जिस प्रकार से स्पेस रिफॉर्म्स लगाए गए कुछ एक बरस पहले, स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, उसको बहुत व्यापक स्वरूप दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके साधनों में भी इजाफा हुआ, रिसोर्सेज में भी इजाफा हुआ और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई हमारे स्पेस एक्सपर्ट्स की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मिशन के लिए शुभांशु को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में इस मिशन में भारत की भागीदारी वैज्ञानिक प्रगति को दर्शाती है। देश भर में इस मिशन को लेकर उत्साह है तो शुभांशु के परिवार में भी खुशी का माहौल है। शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला भी इस क्षण को अविस्मरणीय बताते हैं और कहते हैं कि बेटे शुभांशु ने उनका नाम रोशन किया है। पूरा परिवार बहुत खुश है। बहुत उत्साह है और बहुत ही एक्साइटमेंट है, बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है कि बच्चे का मिशन पूरा हो रहा, बच्चे की इच्छा पूरी हो रही और देश प्रदेश में उसका नाम रोशन हो रहा है। उस बच्चे के नाम से हम जो है अब जो है मतलब जो है हमारा परिचय होता है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सियोम मिशन की लॉन्चिंग कार्यक्रम का गवाह बनने के लिए शुभांशु के माता पिता ने लखनऊ में उनके स्कूल में छात्रों और शिक्षकों के साथ लॉन्च का सजीव प्रसारण देखा। शुभांशु ने लखनऊ के सीएमएस से ही पढ़ाई की है। स्कूल की फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर भारती गांधी कहती हैं कि कभी सोचा भी नहीं था कि उनका पढ़ाया बच्चा इस मुकाम पर पहुंचेगा। हमारे यहाँ कहा करते थे, सूरज है तू, चंदा है तू, मेरी आँख का तारा है तू। तो शुभांशु शुक्ला हमारा दोनों है, सूरज भी है, चंदा भी है और स्पेस में जाके चलेगा, दोनों आसमान में चलेगा हमारा बेटा। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है।
लॉन्चिंग के अवसर पर शुभांशु की मां भावुक हो गईं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक आए और उन्होंने कहा कि शुभांशु ने पूरे देश को गर्व का मौका दिया, जिस बात की उनको बेहद खुशी है। उन्हें बचपन से ही उम्मीद थी कि शुभांशु कुछ बड़ा करेंगे। वो नान वीरान के हो चिकने पात कहावत कही गई है, तो वो बचपन से ही दिखने लगा था कि ये बच्चा कुछ करेगा। और जब 16 साल का हुआ, एनडीए में चला गया, उसके बाद तो फिर बिल्कुल पीछे इसने मुड़ के ही नहीं देखा। तो हम लोगों को लगने लगा था कि अभी बहुत कुछ कर जाएगा, बट इतना ऊंचे भी जाएगा ये नहीं समझ में आया था। शुभांशु की इस यात्रा ने पूरे परिवार को जश्न का मौका दे दिया है। शुभांशु ने अंतरिक्ष मिशन पर जाने से पहले अपनी पत्नी कामना मिश्रा को एक भावुक संदेश भी लिखा था। उनकी पत्नी कामना एक डेंटिस्ट हैं, उनकी बचपन की दोस्त हैं, स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही मुलाकात हुई और बाद में हमसफर बनी। शुभांशु के ससुर ब्रिजमोहन उनकी इस उपलब्धि से गदगद नजर आए और कहा कि ये खुशी और गर्व का मौका है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो सफलता पूर्वक मिशन पूरा करके वापस लौटें। हमें बहुत खुशी है, हमें बहुत गर्व है अपने दामाद पर, उनके कार्यों पर, उनके अचीवमेंट्स पर, उनके मिशन पर। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी मिशन को सफलता प्रदान करें। एक्जियम 4 मिशन को लेकर लॉन्चिंग 7 बार टल चुकी थी। खराब मौसम, फाल्कन 9 रॉकेट में तकनीकी दिक्कत और आईएसएस के रूसी मॉड्यूल में लीक की वजह से देरी हुई, जिससे परिवार का इंतजार बढ़ता गया। शुभांशु की बड़ी बहन निधि मिश्रा ने कहा कि देरी होने से थोड़ा डर तो पहले लग रहा था, लेकिन टीम ने निश्चित ही अच्छी तैयारी के साथ इस मिशन की शुरुआत की है और शुभांशु सफलता की कहानी लिखकर ही वापस लौटेंगे। थोड़ा सा डर लग रहा था सब कुछ सही तरीके से हो, लेकिन आई एम श्योर डेफिनेटली वहाँ की टीम ने बहुत अच्छे से सब कुछ चेक करके ही इस मिशन की शुरुआत वापस करा होगा। हम प्रार्थना बस यही कर रहे थे कि जब भी लॉन्च हो, भले ही कितना टाइम लग जाए, लेकिन सेफ हो। शुभांशु भारत की उस महत्वाकांक्षा का प्रतीक है जो अंतरिक्ष में वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसमें उनके साथ ही परिवार का समर्पण, विश्वास और तपस्या भी शामिल रही। शुभांशु के बचपन से साथी और उनके मौसेरे भाई आशीष दीक्षित ने बताया कि शुरुआत में सेना में भेजने को लेकर परिवार तैयार नहीं था। उन्होंने बात की, समझाया, जिसके बाद परिजन तैयार हुए और उसके बाद जो हुआ वो आज पूरी दुनिया देख रही है। बहुत ही गौरव का पल है और पूरे देश का नाम रोशन किया है, घर परिवार का नाम रोशन किया है, उस प्रदेश का नाम रोशन किया है। सो इससे कोई अहम पल किसी की ज़िंदगी में नहीं हो सकता, उसकी ज़िंदगी में तो ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। थोड़ी सी यहाँ परिवार में लोग अप्रीहेंसिव थे इन्हें भेजने को लेके, तो वहाँ पर ऐसे बड़े भाई आप कह सकते हैं कि मैंने जो है सबको कन्विंस किया कि यस, जहाँ जा रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रेट इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि एनडीए में जो है आपको एंट्री इतनी आसानी से मिल नहीं सकती। वो अपने आप में एक सर्वोच्च संस्थान है और फिर उसके बाद वहाँ जाने के बाद सब कुछ इतिहास हो गया और आप देख ही रहे हैं कि शुभांशु शुक्ला कहाँ पर खड़ा है। शुभांशु ने निश्चित ही अपनी कामयाबी से अपने परिवार के साथ देश प्रदेश को खुशी का वो मौका दे दिया है जिसका सालों से इंतजार था। शुभांशु के शिक्षक भी अपने शिष्य को ऊंचाइयों पर जाता देख गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। उनके पूर्व शिक्षक नागेश्वर शुक्ला ने बताया कि शुभांशु बचपन से ही बेहद प्रतिभाशाली छात्र थे। उनके अंदर एक अलग ही चमक नजर आती थी। पढ़ाई में इंटेलिजेंट थे, गर्व हमको है ये। और हमारा बिल्लेट जगदीश गांधी का जो एक सपना था कि हमारे बच्चे ऐसे बड़े मिशन पे जाएं जो जहां पर भारत का विश्व में नाम हो, आज वो सपना हमारा साकार होता हुआ दिख रहा है। इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु इस मिशन के दौरान 5 वैज्ञानिक प्रयोग और 2 साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से जुड़े डेमो कराएंगे। राकेश शर्मा को अपना गुरु मानने वाले शुभांशु से उम्मीद की जा रही है कि वो इसरो के आगामी गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यानी ये कहना गलत नहीं है कि एक्जियम 4 मिशन विज्ञान, शिक्षा और अंतरिक्ष उद्योग के भविष्य को लेकर एक नया कीर्तिमान रच रहा है और भारत के शुभांशु शुक्ला की इसमें बड़ी भूमिका हर भारतीय को प्रफुल्लित कर रही है, प्रेरित कर रही है। सामयिक चर्चा में आज आपने सुना एक्जियम 4 मिशन के जरिए अंतरिक्ष विज्ञान में बढ़ते भारत के कदम और उसमें लखनऊ के रहने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की भूमिका पर मुमताज अली और शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।